हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि एमएड 4th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जिसका एग्ज़ाम आपका 2 तारीख को है, 2 अगस्त को। तो इसमें हम इससे पहली वीडियो में हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ 2005 क्या है, एनसीएफ की विशेषताएं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 एनसीएफटीई। नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा का महत्व। ये पांचों पॉइंट हम आपको इससे पहली वीडियो में करवा चुके हैं। अब है हमारा आज का पॉइंट, मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान। सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में ना आए तो थोड़ा बहुत उसकी फिर इंग्लिश देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आते, तो आप उस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखकर पता लगा सकते हैं कि इसमें मतलब क्या एक्सप्लेन करना है। तो हिंदी में पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान। पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान क्या हैं? तो शिक्षा का प्रारूप पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार व्यक्ति, समाज, दर्शन और विषय हैं। सामाजिक दृष्टिकोण, दार्शनिक विचारधाराओं एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में परिवर्तन के साथ शिक्षा भी परिवर्तनशील है। परिवर्तन विकास की ओर ले जाता है, इसलिए शिक्षा के समुचित विकास हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास करना आवश्यक है। प्राचीन काल में पाठ्यक्रम निर्माण की कोई निश्चित अवस्था या नीति नहीं थी। पाठ्यक्रम के निर्माण का विधिवत कार्य 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पाठ्यक्रम विकास की संकल्पना विकसित हुई और उसके साथ साथ इसके प्रतिमान भी विकसित हुए। अब है प्रतिमान का अर्थ। प्रतिमान अंग्रेजी के मॉडल शब्द का पर्यायवाची है। सामान्य जीवन में हमें विभिन्न वस्तुओं के मॉडल देखने के लिए मिलते हैं। हेनरी सीसिल विल्ड ने मॉडल को यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में परिभाषित किया है। कैसे? किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। दूसरे शब्दों में, प्रतिमान किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप है जिससे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। अब है हमारा पाठ्यक्रम प्रतिमान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम मॉडल। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये संप्रेषण की पारदर्शिता और निर्णय लेने में सुधार लाते हैं। प्रतिमान वैकल्पिक स्रोत के मूल्यांकन को बढ़ाते हैं। मॉडल समस्या के सही समाधान पाने की संभावना को बढ़ाते हैं। मॉडल उन अवसरों को कम कर देते हैं जो पाठ्यक्रम की विकास प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब है हमारा 7th पॉइंट, बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम प्रतिमान के आधार। पाठ्यक्रम प्रतिमान के निम्नलिखित आधार हैं। नंबर 1, मानव जाति के अनुभव। नंबर 2, रचनात्मक शक्तियों का विकास। नंबर 3, सामाजिकता का विकास। नंबर 4, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नंबर 5, पर्याप्त समय की व्यवस्था। नंबर 6, अग्रदर्शिता। नंबर 7, जीवन से संबंधित। नंबर 8, रुचियां और योग्यताएं। नंबर 9, लोकतांत्रिक भावना का विकास। और नंबर 10, सहसंबंध की स्थापना। तो ये थे हमारे बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो नंबर पहला क्या था? मानव जाति के अनुभव। मानव जाति के अनुभव आप इसमें अंदर लिख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों, क्रियाओं, घटनाओं और वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो छात्रों को समस्त मानव जाति के अनुभवों की जानकारी करवाए। नंबर 2, जीवन से संबंधित।
पाठ्यक्रम में वही विषय वस्तु और क्रियाएं सम्मिलित की जानी चाहिए जो किसी न किसी रूप में छात्रों के वर्तमान जीवन से संबंधित हों और भावी जीवन के लिए उपयोगी हों। नंबर 3, रुचियां और योग्यताएं। पाठ्यक्रम प्रतिमान का तीसरा आधार छात्रों की रुचियां और योग्यताएं हैं। पाठ्यक्रम की रचना छात्रों की रुचियों और योग्यताओं के अनुसार होनी चाहिए। कक्षा या श्रेणी का स्तर विशेष के छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार ही पाठ्य वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। नंबर 4, पर्याप्त समय की व्यवस्था। पाठ्यक्रम प्रतिमान का एक प्रमुख आधार पर्याप्त समय की व्यवस्था करने का है। एक विषय के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए जितने समय की आवश्यकता हो उतना ही समय उसके लिए दिया जाना चाहिए, न कि उससे कम और न उससे ज़्यादा। नंबर 5, अग्रदर्शिता। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में ऐसे विषय और क्रियाएं होनी चाहिए जिनसे छात्र अपने भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कर सके और सफल जीवन यापन कर सकें। रायबर्न के अनुसार बालक जो कुछ विद्यालय में सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वह जीवन की परिस्थितियों से समायोजन करे और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके। तो रायबर्न के अनुसार बालक जो कुछ विद्यालय में सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वह जीवन की परिस्थितियों से समायोजन करे और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके। नंबर 6, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मनोविज्ञान ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है और उसमें उसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। उसकी योग्यताएं, क्षमताएं, दक्षताएं और रुचियां अलग अलग होती हैं। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 7, सहसंबंध की स्थापना। पाठ्यक्रम प्रतिमान का एक प्रमुख आधार विभिन्न विषयों में और विषय की विभिन्न विधाओं में सहसंबंध की स्थापना है। सामान्यतः सभी शिक्षाविद विषयों के सहसंबंध पर बल देते हैं। अतः पाठ्यक्रम के विषयों में परस्पर सहसंबंध स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे ही आप इसके बारे में सामाजिकता का विकास के बारे में लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक भावना का विकास इसके बारे में लिख सकते हैं और रचनात्मक शक्तियों के विकास के बारे में लिख सकते हैं। अब है हमारा नंबर 8 का पॉइंट, हिल्दा तांबा प्रतिमान, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हिल्दा तांबा प्रतिमान या हिल्दा तांबा मॉडल क्या है, तो जानते हैं हम। हिल्दा तांबा साउथ ईस्टर्न इस्टोनिया के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। यानी हिल्दा तांबा नाम था किसी लेडी का और उन्होंने इस मॉडल को स्थापित किया, इसलिए इसका नाम हिल्दा तांबा प्रतिमान या हिल्दा तांबा मॉडल के नाम से जाना गया। हिल्दा तांबा एक वास्तुकार, पाठ्यक्रम सुधारक व शिक्षक थी। तांबा जॉन ड्यूई की शिष्या थी। सन 1962 में उन्होंने एक पुस्तक करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस लिखी। उन्होंने 1962 में एक पुस्तक करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस लिखी। हिल्दा तांबा का यह विचार था कि पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य अध्यापक को शुरू करना चाहिए, न कि उच्च पदाधिकारियों को। हिल्दा तांबा का यह विचार था कि पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य अध्यापक को शुरू करना चाहिए, न कि उच्च पदाधिकारियों को। पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण इकाई शिक्षक व विद्यालय विशेष हैं और पाठ्यक्रम विकास निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होना चाहिए। इस प्रतिमान के अनुसार छात्र, अध्यापक, अभिभावक व समाज मिलकर पाठ्यक्रम का विकास करें। यह प्रतिमान पाठ्यक्रम के इस सिद्धांत पर बना है कि पाठ्यक्रम उनके अनुरूप होना चाहिए जिस पर उसे लागू किया जाना है या जिनके लिए उसे बनाया गया है।
तांबा के अनुसार पाठ्यक्रम एक सामाजिक प्रक्रिया है और यह छात्र के सामाजिकरण के विकास में सहायक है। उनके अनुसार व्यक्तित्व के विकास और सीखने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों, विशिष्ट लक्ष्यों को एक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इसे आप हेडिंग डाल मतलब ब्लैक पॉइंट से लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से, क्योंकि ये हिल्दा तांबा का कथन है कि व्यक्तित्व के विकास और सीखने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों, विशिष्ट लक्ष्यों को एक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया एक सूक्ष्म प्रक्रिया न होकर विस्तृत प्रक्रिया है। विद्यालय सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। यानी कि विद्यालय सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर पाठ्यक्रम को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकता है। यदि प्रशासनिक स्तर पर इसे उच्च से निम्न में तैयार न करके निम्न से उच्च में तैयार किया जाएगा तो पाठ्यक्रम और भी अधिक प्रतिभाशाली होगा। अब देखिए सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ आप नीचे से ऊपर ही तो चलोगे या ऊपर से नीचे चलोगे? आप पहले नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास करोगे या सीधे 12th में आ जाओगे? तो सब तो इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम जो है वो निम्न से उच्च स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए, तभी हमारा पाठ्यक्रम और भी अधिक प्रभावशाली होगा। इसके अतिरिक्त अगर उनका रूप जनतांत्रिक निर्देशन पर आधारित होगा और सभी को कार्यों का समान उपयुक्त वितरण होगा तथा सहभागिता पर बल देगा न कि प्रशासन पर, तो निश्चित ही वह प्रभावपूर्ण होगा। यानी कि अगर सबको अपना अपना कार्य समझा दिया जाए और सब में कार्य विभक्त कर दिया जाए तो कार्य आसानी से भी होगा और सहयोगिता पर भी बल दिया जाएगा और हमारा ये जो पाठ्यक्रम है वो और भी अधिक प्रभावशाली उपयुक्त होगा। हिल्दा तांबा प्रतिमान एक आगमनात्मक उपागम है। तांबा अध्यापकों द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं को समझकर पाठ्यक्रम तैयार करने में विश्वास करती है। इस प्रकार हम इसे अध्यापक उपागम भी कह सकते हैं। तांबा के पाठ्यक्रम विकास के इस प्रतिमान को जमीनी स्तर उपागम भी कहते हैं। यानी हिल्दा तांबा मॉडल को अध्यापक उपागम के नाम से भी जाना जाता है और जमीनी स्तर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ग्रोस रूट। जमीनी स्तर को कहते हैं ग्रोस रूट। इस उपागम का प्रमुख लक्ष्य छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। तांबा यह आगमनात्मक उपागम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है और परंपरागत निगमनात्मक उपागम जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है उसका विरोध करता है। अब है हिल्दा तांबा प्रतिमान के सोपान। सोपान निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आवश्यकताओं का निदान, नंबर 2 उद्देश्यों का निर्माण, नंबर 3 विषय वस्तु का चयन, नंबर 4 विषय वस्तु का संगठन, नंबर 5 अधिगम अनुभवों का चयन, नंबर 6 अधिगम क्रियाओं का संगठन, नंबर 7 मूल्यांकन एवं मूल्यांकन साधन। तो ये थे हमारे हिल्दा तांबा प्रतिमान के सोपान। अब हिल्दा तांबा प्रतिमान के सोपानों की भूमिका की विवेचना निम्न प्रकार है। जो ये सोपान है उनकी भूमिका के बारे में भी वर्णन किया गया है। नंबर 1 आवश्यकताओं का निदान। इस प्रतिमान के प्रथम सोपान में इसे प्रभावशाली बनाने और विद्यार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है। यानी इसके प्रथम सोपान में एक तो पाठ्यक्रम को प्रभावशाली और विद्यार्थियों के सामने समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं: समस्या पहचान, समस्या विश्लेषण, परिकल्पनाओं का निर्माण, आंकड़े एकत्रित करना और क्रियाओं के साथ प्रयोग। आवश्यकताओं का निदान इस प्रतिमान का प्रथम सोपान है। इसके अंतर्गत सबसे पहले किसी समस्या की पहचान कर उसका विश्लेषण किया जाता है। समस्या के विश्लेषण के उपरांत समस्या का
समाधान हेतु परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, फिर आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है और फिर उसी के आधार पर क्रियाएं की जाती है। नंबर 2 है उद्देश्यों का निर्माण। हिल्दा ताबा के पाठ्यक्रम निर्माण प्रतिमान के द्वितीय सोपान में उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है और उनका स्वरूप कैसा हो इस बात का निर्णय लिया जाता है। जैसे उपयोगी, स्पष्ट और मूर्त उद्देश्य। अगला है यथार्थवादी उद्देश्य। उद्देश्यों का व्यापक कार्य क्षेत्र, अपेक्षित एवं विषय वस्तु संबंधित दोनों उद्देश्यों का उल्लेख। इसमें आप एक ग्राफ बना सकती हैं। यहाँ आएगा आवश्यकताओं का निदान, फिर उद्देश्यों का निर्माण, फिर विषय वस्तु का चयन, फिर विषय वस्तु का संगठन, फिर अधिगम अनुभवों का चयन, फिर अधिगम अनुभवों का संगठन, फिर मूल्यांकन, फिर ये हमारा आ जाएगा आवश्यकताओं का निदान। ठीक, और बीच में लिख देंगे आप हिल्दा तांबा मॉडल। अब इसके सोपानों के का निम्न तीसरा चरण है विषय वस्तु का चयन व संगठन। उद्देश्यों के निर्माण के उपरांत विषय वस्तु का चयन एवं संगठन पर बल दिया जाता है। उद्देश्यों के आधार पर विषय वस्तु का चयन कर उसके संगठन को उपयुक्त प्रभावशाली बनाया जाता है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों के आधार पर विषय वस्तु का चयन एवं संगठन किया जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि वह अन्य विषय वस्तु से उपयुक्त पृथकता रखती हो, यानी कि वो अन्य दूसरे विषय से अलग हो। इसमें सामाजिक वास्तविकताओं के साथ साथ विषय वस्तु के चयन एवं संगठन में उनके महत्व एवं वैधता की उपयुक्तता का भी होना अति आवश्यक है। यानी सामाजिक वास्तविकता तो हो ही उसमें विषय वस्तु में, और उसका चयन भी अच्छी तरीके से किया गया हो, उसके चयन और संगठन में उसके महत्व का और उसकी वैधता का विशेष ध्यान रखा गया हो। नंबर 4 है अधिगम अनुभव का चयन एवं संगठन। विषय वस्तु का चयन एवं संगठन किए जाने के उपरांत अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन उपयुक्त रूप से किया जाना अति आवश्यक है। अधिगम अनुभव के चयन एवं संगठन का स्वरूप किस प्रकार का हो, किस प्रकार छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, इसका निर्धारण इस सोपान में किया जाता है। अब आखिरी 5वां है मूल्यांकन। किसी भी परियोजना का मूल्यांकन अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक किसी कार्य का मूल्यांकन नहीं होगा तब तक उसकी सफलता, असफलता और कमियों का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए इस मॉडल का अंतिम सोपान हिल्दा तांबा ने मूल्यांकन ही रखा है। मूल्यांकन के लिए किस प्रकार की क्रियाएं की गई हैं और विद्यार्थियों के सीखने के उपरांत कितनी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं तथा क्या क्या कमियां रह गई हैं, उनका मूल्यांकन अति आवश्यक रूप से किया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम निर्माण के समय निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया और साधनों पर निर्णय किया जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन प्रभावशाली रूप से किया जा सके। यानी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लक्ष्य और उद्देश्यों को अलग अलग रखना चाहिए, उनकी प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, अनुभवों को प्रदान करना चाहिए जिससे बालक स्वतंत्र रूप से सीख सके। अब है हिल्दा तांबा मॉडल की विशेषताएं। हिल्दा तांबा मॉडल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह बाल केंद्रित है, यह स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ता है, यह आगमनात्मक विधियों पर आधारित है, यह उद्देश्यों के निर्माण में सहायक है, यह छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान कराता है, यह एक लोकतांत्रिक उपागम है, इसमें पाठ्यक्रम का विकास करने वाला और लागू करने वाला एक शिक्षक होता है, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यह सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला मॉडल है, इसमें विरोध की संभावना कम होती है। तो ये थी हमारी हिल्दा तांबा मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं। अब है इसकी सीमाएं, हिल्दा तांबा मॉडल की सीमाएं।
तो सीमाएं भी निम्नलिखित हैं। यह कागजों तक ही सीमित रहता है, शिक्षकों से अत्यधिक उम्मीद की जाती है, लोग हमेशा परिवर्तन से डरते हैं इसलिए वह इसका विरोध कर सकते हैं, संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसमें अत्यधिक खर्च होता है, प्रशासक अध्यापकों को प्रेरित नहीं करते। यह एक सैद्धांतिक मॉडल है, इसे लागू करना बहुत कठिन है। तो ये थी हिल्दा तांबा मॉडल की सीमाएं। तो ये था हमारा हिल्दा तांबा मॉडल। अब हम आगे के मॉडल पर चलते हैं। रैल्फ टायलर मॉडल, ये भी हमारा पाठ्यक्रम विकास का एक मॉडल है। तो राल्फ टायलर ने 1949 में प्रसिद्ध तकनीकी वैज्ञानिक प्रतिमान को पाठ्यक्रम विकास हेतु प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने 4 सोपान रखे। प्रयोजनों या उद्देश्यों का परिभाषीकरण, नंबर 2 प्रयोजनों संबंधित शैक्षिक अनुभव, नंबर 3 प्रदत्त अनुभवों का संगठन, नंबर 4 प्रयोजनों का मूल्यांकन। इन 4 सोपानों का वर्णन रॉल्फ टायलर ने अपनी पुस्तक पाठ्यक्रम तथा अनुदेशन के मूलभूत सिद्धांत में किया है। अब है हमारा अगला उनरू तथा उनरू मॉडल। उनरू एवं उनरू ने 1984 में एक पंचपदीय प्रतिमान प्रस्तुत किया। इसके सोपान निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लक्ष्य एवं उद्देश्य, नंबर 2 विषय वस्तु, नंबर 3 मूल्यांकन, नंबर 4 आवश्यकताओं का पता लगाना, नंबर 4 क्रियान्वयन। लक्ष्य एवं उद्देश्य, विषय वस्तु, आवश्यकताओं का पता लगाना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। अब है हमारा लैटन सोटो मॉडल। यह प्रतिमान राल्फ टायलर की रेखीय प्रकृति का पर्यवेक्षण करता है और उद्देश्यों के 3 मूल स्रोतों को अलग करता है। यह टायलर के कुछ उद्देश्यों को हटाता है और कुछ को जोड़ता है। इसके अनुसार 3 मूल तत्व दर्शन, मनोविज्ञान और स्रोत है। 3 बेसिक स्रोत चयन, व्यवस्था और मूल्यांकन है और 3 मूलभूत प्रत्यय, उद्देश्य, क्रिया और अनुभव है। अब हम अगले पे चलते हैं। सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल। इसके सोपान निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र, नंबर 2 पाठ्यक्रम रूपरेखा, नंबर 3 पाठ्यक्रम क्रियान्वयन और नंबर 4 पाठ्यक्रम मूल्यांकन। अब है हमारा अगला ओलिवा मॉडल। इसके भी ओलिवा मॉडल ओलिवा ने 1976 में दिया और इसमें 6 पद यानी 6 सोपानों को प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1 दर्शन शास्त्र का कथन, लक्ष्य कथन, उद्देश्य कथन, कार्य की रूपरेखा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। ये सब हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल चल रहे हैं। अब है हमारा सरन मॉडल। सरन करिकुलम मॉडल सन 1976 में वाई सरन ने जिस पाठ्यक्रम प्रतिमान को विकसित किया उसे सरन पाठ्यक्रम मॉडल कहा जाता है। इसका विकास प्रणाली विश्लेषण के माध्यम से हुआ और तकनीकी के प्रमुख पक्षों को आधार माना गया। इसमें विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। अदा, प्रदा और प्रक्रिया पदों का विश्लेषण करके इसका विकास एवं सुधार किया गया। इस प्रतिमान में प्रदा पक्ष को प्राथमिकता दी जाती है। प्रदा पक्ष पाठ्यक्रम सीखने के अनुभवों की व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत कई कारक होते हैं लेकिन मूल्यांकन कारक प्रमुख होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया उद्देश्य केंद्रित होती है। इसके 2 प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1 यह निर्णय लिया जाना कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। नंबर 2 यह देखना कि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है तो इसका क्या कारण है। मूल्यांकन प्रक्रिया निदानात्मक होती है। इसमें प्रणाली विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के सुधार के लिए दिशा प्राप्त हो जाती है। तो ये था हमारा सरन करिकुलम मॉडल।
इसके अंतर्गत निम्नलिखित सोपानों को रखा गया है। नंबर 1, आवश्यकता के मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण। नंबर 2, भावी आवश्यकताओं हेतु मूल्यांकन। उद्देश्यों को पहचानना, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, पाठ्य वस्तु का चयन, मूल्यांकन प्रणाली का स्वरूप, स्रोतों का विकास, जांच करना और समीक्षा करना। ये इसमें 9 सोपानों को रखा गया है। इन सोपानों के अंतर्गत इस मॉडल में पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। यह मॉडल अधिक व्यवहारिक है क्योंकि इसमें अनुभवों और जांच के आधार पर अंतिम प्रारूप तैयार किया जाता है। यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है, इसलिए यह मितव्ययी नहीं है, तथापि इसका प्रारूप अधिक व्यापक है। अब है हमारा लास्ट मॉडल, मुखोपाध्याय करिकुलम मॉडल। मुखोपाध्याय ने भारतीय परिस्थितियों में इस मॉडल का विकास किया। यह मॉडल हिल्दा तांबा के मॉडल से मिलता जुलता है। इसके अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करके उनका अर्थापन किया जाता है। इस प्रतिमान के अंतर्गत पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रियाओं को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। प्रथम अवस्था में यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्यों, शिक्षण विधियों तथा संस्था के संसाधनों का छात्रों द्वारा कितना उपयोग किया जा सकता है। यानी कि उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और संस्था के अंतर्गत जो भी हमारी उपागम रखे हुए हैं, जो भी संसाधन रखे गए हैं, उनका उपयोग छात्रों के द्वारा कितना किया गया है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के लिए आधार तथा स्रोतों को ज्ञात किया जाता है। द्वितीय अवस्था में इनके आधार पर पाठ्यक्रम के प्रारूप में सुधार किया जाता है और उन सुधारों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति से किया जाता है। यानी कि द्वितीय अवस्था में पाठ्यक्रम के प्रारूप में सुधार किया जाता है और उन सुधारों का निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है जिससे कि उद्देश्य प्राप्त हो सके। इसके लिए मापदंड परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। प्रथम सोपान के अंतर्गत छात्रों की आवश्यकता एवं विकास क्रम तथा पाठ्य वस्तु को ध्यान में रखकर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। नंबर 2, द्वितीय सोपान में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा जाता है जिससे उनका विशिष्टीकरण भी होता है। तृतीय सोपान में उन स्रोतों को ज्ञात किया जाता है जिनका उपयोग छात्र अपने अध्ययन में कर सकता है। नंबर 4, चौथे सोपान में उपयुक्त तथ्यों की जानकारी के आधार पर पाठ्यक्रम में सुधार तथा विकसित किया जाता है। इसके बाद उसका निरंतर निरीक्षण किया जाता है और उसकी प्रभावशीलता देखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के लिए मानदंड परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। पंचम सोपान में पाठ्यक्रम के प्रारूप में सुधार किया जाता है। वह कहाँ तक उपयोगी और सार्थक है, इसको देखा जाता है और पाठ्यक्रम का उद्देश्य के प्रति मूल्यांकन किया जाता है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के सभी मॉडल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो प्लीज़, और आपको अगर कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। ये थे हमारे सारे मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट के, जिसमें हिल्दा तांबा मॉडल हमारा पिछले साल भी आया था। So friend, like, share and subscribe.